नानोत वी कलशकर सिद्क़ा वफ़ा का पेकर, नानोत वी कलशकर सिद्क़ा वफ़ा का पेकर उलमा। अब मैं बिला किसी ताख़ीर तमहीद के उस्ताजुल असातिज़ा रईसुल मुतकल्लिमीन इमामुल फ़राइज़ मुहक़्क़िक़े ज़मा जोशे बयां अदीब फ़क़ीह उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहब उस्ताद व नाइब मुफ्ती दारुल वक़्फ़ देवबंद, मैं हज़रत से दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ और अपने मवाइद हसना से हम सामाईन को महसूस फरमाएँ। वबिही नस्तईन अम्मा बाद वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हाज़रीन, वक्त आपके पास भी नहीं है और मैं सबसे ज़्यादा जो महसूस कर रहा हूँ मेरे उस्ताद से मुकर्रम मुरब्बी और मोहसिन हज़रत मौलाना मोहम्मद सुफियान साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया शायद ही किसी जलसे में इतना टाइम स्टेज पर देते हों। बहुत मुश्किल है, हज़रत आते हैं और फ़ौरन काम बहुत ज़्यादा हैं इस बिना पर, लेकिन इस मदरसे के लिए और आप हजरात के लिए वो मुसलसल मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। मैं तालिब इल्म हूँ, सबक बारहा मैंने सुनाया है और अब भी मैं सबक ही उनको सुना रहा हूँ। मज़ीद आपके सामने एक बात अर्ज़ करके आगे बात थोड़ी सी बढ़ाकर मैं ख़त्म करूँगा। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या लिखा है। उन्होंने लिखा कि किसी गाँव के अंदर एक दर्जी था और दर्जी बहुत होशियार था। होशियार कैसा? जैसा कौवा होता है। होशियार कैसा? जैसे जानवरों में बंदर होता है। होशियार कैसा? जैसे इंसानों में नेता होता है। ऐसा होशियार कि किसी का कपड़ा उससे बचता नहीं था, उसमें से कुछ ना कुछ चोरी कर लिया करता था। सब ने कोशिश कर ली अपने सामने कपड़ा कटवाने की, लेकिन फिर भी वो चोरी कर ही लेता था। हाथ की सफाई इतनी थी कि किसी का कपड़ा उससे बचता नहीं था। ये शोहरत हो गई और ये शोहरत फैलती फैलती दो चार इकट्ठे हों तो यही बात शुरू हो जाए। मस्जिद में इसी तरह दो चार आदमी गुफ्तगू कर रहे थे कि फला दर्जी बहुत होशियार है, काबू में बिल्कुल नहीं आता, जो अपने आप को अक्लमंद समझता है उसका भी कपड़ा चोरी कर लेता है। मस्जिद में नमाजी में एक नमाजी थे सिपाही, उसी गांव के थे, ड्यूटी से आए थे, नमाज पढ़ी थी। सिपाहियों को अपनी होशियारी पे बहुत घमंड होता है। सिपाही लस्सी का सांप बना दे। अब ये कहने लगा कि वो कौन सा दर्जी है जो सिपाहियों से भी ज्यादा होशियार है। वो ऐसा कैसा दर्जी है जिसके हाथ कितनी सफाई है कि वो हर एक को चकमा दे देता है। कहा मैं देखता हूं, मुझे चकमा दे के दिखाए। मेरा भी न वो ओहदा सिपाही का नहीं, अगर आप चकमा दे दिया उसने। कपड़ा खरीदा कोट का और अगले दिन लेके जाके उस दर्जी के पास जाके बैठ के कहने लगा साफ साफ सुन ले, तेरे मुतालिक जो गुफ्तगू उड़ रही है तू बहुत ज्यादा होशियार है। मैं तेरी होशियारी जब जानूं जो तुम मेरे कपड़े में से चोरी करके दिखाए। उसने कह दिया, किसने कह दिया भाई चोरी करता हूं? कहा इस गांव के अंदर मुझसे बड़ा ईमानदार कोई नहीं है। काम ज्यादा चल गया, दूसरे दर्जी चिढ़ने की बिना पर ये इल्जाम लगाने लग गए। ये सिपाही कहने लगा इस तरह की सफाई तो हमारे सामने न जाने कैसे कैसे चोर देते हैं, आंखों से आंसू बहाते हैं। अगर इतनी जल्दी हम भरोसा कर ले तो हम भी सिपाही नहीं, हम तो सारे चोरों को छोड़ दिया करेंगे। अगर तेरी इतनी सी मासूम सी बात पर मैं सोच लूं कि तू चोर नहीं और ऐसा होशियार नहीं है और मैं यकीन कर बैठूं, पहले मेरे सामने कपड़ा काट के दिखा और मुझे होशियारी दिखा। उसने कहा बैठ जा भाई, ले कपड़ा तेरे सामने से कितना होशियार हूं। अब वो कपड़ा काट रहा था सामने ही। इसने दर्जी ने कहा ये कपड़ा तो कट रहा, कुछ एक लतीफा सा सुना दूं? उसने कहा सुना दे भाई। दर्जी ने उस लतीफा सुनाया तो इसकी हंसी आ गई। हंसी जैसे आई, हल्की सी आंख दबी, एक कत्तर साफ कर दी उसने, उसमें से छुपा दी। हंसने के बाद दोबारा फिर कहने लगा कि दर्जी है तो बता
और भी तुझे वाकया है, ऐसे वाकयात और भी याद हैं, इसमें तो बहुत मजा आया। कहा याद है? कहा सुना भाई, बहुत मजा आया इसमें तो। एक और सुनाया, वो ज्यादा हंसी का था। हंसते हंसते जैसी जनाब का पेट नीचे को हुआ, सर नीचे को हुआ, तो आधा हिस्सा साफ कर दिया। अब ये देख रहा है इसके सामने तो नहीं हुआ, निगाहों में तो नहीं है। अब ये हंसते हंसते फिर कहने लगा कि बहुत मजेदार आदमी है